हेलो हेलो एंड वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का इक्विटी रिसर्च चैनल पर। मेरा नाम है राहुल और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ डिफेंस स्टॉक के बारे में, जो कि आज अगर आपने देखा हो मार्केट में तो काफ़ी अच्छे खासे जो डिफेंस स्टॉक है वहाँ पे बड़ा मोमेंटम मिला है। तो पहले उसके हम रीज़न के बारे में बात करते हैं, क्या रीज़न रहा है और कैसे वो जो है अब यहाँ से कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिसकी वजह से डिफेंस के स्टॉक जो है वो एक रैली यहाँ से पकड़ सकते हैं। और कौन कौन से स्टॉक है जो हम नज़र में रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी हम वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। और क्या कोई और भी सेफर तरीका है जहाँ से हम किसी और म्यूचुअल फंड के थ्रू या फिर ईटीएफ के थ्रू वहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ कर सकते हैं। तो वो उसी से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर एक वीडियो लेके आया हूँ। तो एंड तक बने रहना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। काफ़ी अच्छा एल्गोरिदम से इसको स्प्रेड करने में हेल्प करता है, और बहुत ज़्यादा एक प्रोत्साहन मिलता है कि ऐसी वीडियो बनाता रहूँ मैं। अगर ये वीडियो आप प्रॉपरली समझना चाहते हो तो 1.25x स्पीड में इसको प्रॉपर कर लो, ताकि आपको एक ये स्लो ना रहे। तो आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ आप पढ़ पाओगे कि पीएम मोदी ने अप्रूव कर दिया है डिफेंस डील को, जो कि 80,000 करोड़ की है। सीएसएस जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, उन्होंने एक मेजर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है टोटल जो 18,000 80,000 करोड़ का है उसको एक पास कर दिया है, यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और जिसमें 31 प्रेडेटर ड्रोन्स जो होंगे वो यूएस से हम यहाँ पर उसकी डील हुई है, और इंडिजीनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 न्यूक्लियर सबमरीन। और तो डिफेंस में जो कंपनी है, बांसगांव नौका शिप बिल्डर कंपनी है, जीआरएससी है, इनको एक तरह से डायरेक्टली डायरेक्टली यहाँ पर डायरेक्टली एक बेनिफिट दिखाई देगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से बीईएल है, लार्सन टोब्रो है ना, बीडीएल है, पास डिफेंस है। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे मोमेंटम हमको देखने को मिला है, जो कि मैं अभी आने वाले चार्ट में दिखाने वाला हूँ। ईरान इसराइल की जो वॉर भी है उससे भी कुछ ना कुछ हमको यहाँ पर इम्पैक्ट नजर आएगा यहाँ पर जो डिफेंस के स्टॉक है। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक एक्सपोजर फॉर इजरायली मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग क्रिटिकल वॉर इक्विपमेंट मेड वेरी फिट एंड इंडियन कंपनीज लाइक प्रीमियर एक्सप्लोसिव एंड रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑफ $8.9 billion रुपीज एंड 85% ऑफ विच इज टाइड टू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट। और इंडियन नेवी को भी एक रिसीव यहाँ पे हुआ है 2 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन जो है यहाँ पे एक बनाने का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो दिया गया है। और उससे इंडियन ओशन में जो रीजन जो है वहाँ पे एक एक अपना मतलब पूरी उस एक एरिया को सिक्योर करने के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, है ना। कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो विशाखापट्टनम में होगा, और एस्टिमेटेड कॉस्ट 45,000 करोड़ के आसपास की होगी। ये तो हम गूगल में पढ़ रहे हैं, अगर आप इसको और क्रॉस चेक करना चाहते हो तो आप कंट्री कंट्रोल का ही आर्टिकल पढ़ सकते हो, जहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली 8,000 करोड़ की ये डील है, 80,000 करोड़ की ये डील है। 31 प्रेडेटर ड्रोन्स है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन यहाँ पे बनेगी। अ, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हो जाते हैं, एक तरह से काफ़ी अट्रैक्टेड हो जाते हैं कि हाँ ये तो अब चलने वाला है। तो क्या ऐसा न्यूज़ पे ही इम्पैक्ट है, या फिर चार्ट्स वगैरह भी यहाँ पे ऐसे शो कर रहे हैं, है ना। सीएसएस क्लियर द डील 31 प्रेडेटर आपने सब पढ़ा होगा, स्काई गार्डन वगैरह आपने ये पढ़ लिया है, जो सेम चीज़ वहाँ पर थी वही है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टॉक्स वगैरह हैं जो रिलेटेड स्टॉक है उनके बारे में पहले बात करता हूँ, उनके टेक्निकल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं कई नई सी चीज़ों में। तो डिफेंस की जब भी बात आती है, सबसे बड़ा जो मार्केट शेयर वाइज कंपनी है और जो इंपॉर्टेंट कंपनी है जो हाईली डिपेंडेंट है, जो हाईली डिपेंडेंट है स्टॉक डिफेंस, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट की ऑर्डर्स पे काफ़ी हाईली डिपेंडेंट है, वो स्टॉक है एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि जब भी इसमें बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जब भी कोई मोमेंटम हमको मिला है, तो मोमेंटम हमने कैप्चर करने की काफ़ी कोशिश करी है। और जो लोग बहुत सालों से बहुत टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं उनको आइडिया होगा कि जब इसमें मेजर ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर, तो उस टाइम पर जब डिफेंस स्टॉक में मोमेंटम था तब हमने यहाँ पे इसको कैप्चर किया। तो उसके बाद मिड मिड में जब भी जहाँ भी कोई सस्टेनेबल स्ट्रक्चर बना और मोमेंटम आया तो हमने उसको यहाँ पर एक तरह से आइडियाज़ में उसको शो किया और शेयर किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी करंटली एक इसका स्ट्रक्चर देखोगे, और सारे डिफेंस जो स्टॉक है उन सबके स्ट्रक्चर मैं आपके सामने दिखाऊंगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो है एचएएल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, यहाँ एक एक तरह से एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रही है जो कि ब्रेकआउट करने के लिए यहाँ पर तैयार है। एक तो एचएएल की बात करते हैं, चलो उसके बाद देखते हैं बीडीएल। दूसरे नंबर का जो मार्केट शेयर वाइज अगर कंपनी देखा जाए और सबसे ज़्यादा इस पर नजर रखी जाती है वो है बीडीएल, भारत डायनामिक्स लिमिटेड करके। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ एक बाई साइड का पैटर्न बना हुआ है, मॉर्निंग स्टार आप काउंट कर सकते हो। और कंफर्मेशन कैंडल के बाद ब्रेकआउट भी हो चुका है, मोमेंटम भी आ चुका है यहाँ पर, और इसके हाईएस्ट चांसेस भी है कि सस्टेन यहाँ से कर जाएगा। और अगर आप वीकली चार्ट भी देखोगे, वीकली स्ट्रक्चर भी देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है यहाँ पर। तो इसके चांसेस हाईएस्ट है कि अब यहाँ से इसमें रैली स्टार्ट हो सकती है, राइट। एक सिस्टमेटिकली अगर आप देखोगे और आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो करते आ रहे हो तो मैं इस चीज़ के बारे में बार बार बात करता हूँ कि सिस्टम ही है जो आपको एक लंबे टाइम तक मार्केट में टिका के रख सकता है।
दूसरी कंपनी जो हम बहुत ज़्यादा कॉमन है और अब कुछ टाइम पहले निफ्टी के अंदर भी इंक्लूड हुई है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके। यहाँ पे भी आप देखो सिमिलर सिमिलर स्ट्रक्चर है ना, कुछ टाइम पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मोमेंटम स्टार्ट हुआ है और अब पिछले कुछ टाइम पे ये काफ़ी अच्छा खासा रनअप भी दे चुकी है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे मोमेंटम हमको मिलने के लिए तैयार है। और जब भी इसमें ब्रेकआउट वगैरह सिनारियो जब भी बना है, एक मेजर जो ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, जो ब्रेकआउट हुआ था, जब भी ब्रेकआउट हुआ है मैंने इसको जरूर बताया गया है कि यहाँ पे मोमेंटम अब मिलने के लिए तैयार हो सकता है। ये तो हो गई जो मेजर हमारी बड़ी 5 कंपनी होती है। उसके अलावा मासडॉक की बात करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएटर रहा है पिछले कुछ टाइम में। काफ़ी मोमेंटम मिला है इस स्टॉक में, और जिन लोगों ने भी लिया है इसको जिस भी टाइम पे इसको पैसा बनाने में लोगों ने लिया। ये 23, अगर 2023 की बात करें, 600, 650, 700, 800 रुपये का जो स्टॉक था, 6,000 का ही बना के आया है। मैं इसमें जब जब ब्रेकआउट हुआ है, जब भी मोमेंटम अपसाइड मिला है, मैंने इसको बताया है। इसमें भी आप देख सकते हो सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसा कि हम बाकी स्ट्रक्चर में देखते हैं, एच एल, बी डी एल, बी एल में। माजगांव डॉक की हम बात कर चुके हैं, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर है, यानी अपसाइड के लिए तैयार है, और आज भी 8% के अराउंड मोमेंटम मिला है। इसके अलावा हम बात करते हैं जी आर एस सी की। ये सारी कंपनी एक दूसरे से काफी रिलेटेड है। तो जीआरएससी का भी आप देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर बना हुआ है, जहाँ की मोमेंटम अपसाइड मिल सकता है, जिसमें मुझे लगता है माजगांव थोड़ा ज़्यादा एक थोड़ी उसको ज़्यादा बेनिफिट दिखाई देगा जिस जो डील हुई है इसमें। और कोचिन शिपयार्ड भी आप देखोगे तो कोचिन शिपयार्ड में वैसे तो कोई ज़्यादा खास मूव मिला नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये भी एक स्टॉक है जो इसे बेनिफिट वगैरह होगा। इसके अलावा आप पारस डिफेंस देख सकते हो। पारस डिफेंस का भी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सामने यहाँ पे ओपन है, और पारस डिफेंस का स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो ये भी बढ़िया मोमेंटम, जब इसने ब्रेकआउट दिया था तब हमने कैप्चर किया था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 830 के अराउंड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, और 1,000 तक के टारगेट था, पर बहुत ही 600 तक के लेवल्स के लिए ओपन हो गया था। और उसमें भी कोई जो डील थी, वो डील के बाद ये न्यूज़ आई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था। फाइनली इसी लेवल से सपोर्ट लेते हुए अब यहाँ से रिकवरी लेने की कोशिश करेगा, तो मोमेंटम मिल सकता है। और सिमिलरली मैंने इसमें ये जो नहीं लगा रखा है वो मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको। एक और दो और बहुत सारी कंपनीज है जो उस पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि एल एन टी वगैरह भी हो गया, बी एल वगैरह भी हो गया, और इसके अलावा जो प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड करके भी है, उसको हम बात कर लेते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव लिमिटेड। तो प्रीमियर एक्सप्लोजिव, तो आज इसको भी देखोगे तो सिमिलर स्ट्रक्चर ही है इनमें भी। तो एक ये यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मोमेंटम मिलने के लिए तैयारी हो सकती है। ओके, कुछ टाइम पहले ये स्प्लिट भी हुआ, उसके बाद भी मोमेंटम अच्छा मिला है इसमें, मूव अपसाइड ही है इसके। और क्लियर व्यू आप देख सकते हो यहाँ से एक सिमिलर यहाँ पर एक ट्रेंड बन रहा है सब में। ट्रेंड अगर आप देखोगे, आप सब में ट्रेंड जो है सिमिलर बन रहा है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सिमिलर आपको दिखाई देगा। इसके अलावा जो एम टार करके है वो भी आप देख सकते हो। एमटा टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे भी एक काइंड ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम सोलेक्स इंडस्ट्री की बात करें यहाँ पर, तो सोलेक्स भी आप देख सकते हो यहाँ पे। ये तो ऑलरेडी अपसाइड मोमेंटम देती हुई नजर आ रही है। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। एक बार क्रॉस चेक करके मैं देख लेता हूँ कि इसकी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सी कंपनीज है जो इम्पैक्ट लाती हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि एच एल, बी डी एल, सोलार इंडस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट है। जेन टेक भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, सोलार इंडस्ट्री और जेन टेक। तो सोलार इंडस्ट्री आप देख सकते हो, सोलार इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री का भी आप देखोगे तो सोलर इंडस्ट्री तो ऑलरेडी अपसाइड ही चल रही है। जेन टेक की हम बात कर लेते हैं। तो एक तरीके से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या स्ट्रक्चर वाइज भी यहाँ पर एक अपसाइड मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिल रहा है, या कोई ऐसी सिनारियो बन रहा है जो हम यहाँ पे कैप्चर करने कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई बहुत सारे अच्छे से अच्छे स्टॉक के बारे में बात कर ली, पर क्या क्या सारे स्टॉक लेने के हम कैपेबल हैं, या सारे स्टॉक हम यहाँ पे ले सकते हैं? नहीं। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? बेस्ट रहेगा कि हम एक या तो एक कोई ईटीएफ ढूंढे, या फिर म्यूचुअल फंड की हम यहाँ पे बात करें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करता हूँ। तो म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हो, म्यूचुअल फंड जो है अभी डिफेंस के सेक्टर में दो म्यूचुअल फंड हमारे पास अवेलेबल है। एच डी तीन अवेलेबल है। एच डी एफ सी डिफेंस फंड, मोतीलाल ओसवाल का फंड, और अपना आदित्य बिरला का फंड। तो एच डी एफ सी जो डिफेंस फंड है वो ऑलरेडी यहाँ पे जो न्यू एस आई पीज हैं, जो न्यू फंड यहाँ पर आना है वो बंद हो चुका है, यानी अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जो बन चुका है, जो हो चुका है, वो जो जिन्होंने ऑलरेडी कर रखा है वो कर सकते हैं। अब वही कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट अब यहाँ पे ये जो है
बंद हो चुका है। तो इसके अलावा और दूसरी जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास में वो है मोतीलाल ओसवाल। डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस में हमारे पास ये तीन फंड अवेलेबल है। मोतीलाल ओसवाल का आप चाहो तो ये डायरेक्टली फंड जो है, ये फंड आप यहाँ से ले सकते हो। इसका एनएवी 8.58 है, एयूएम ये है। और पिछले कुछ टाइम से अगर देखा जाए तो काफ़ी, जब पूरा मार्केट करेक्ट होता है तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न शो करेंगे। पर अब मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी आ रही है और प्रॉपरली एक सेफर वे में हम जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एक लमसम अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 15 से 20% का एक 3 से 6 महीने का होराइजन लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ से रिकवरी आती है तो ये एक फंड हमारे लिए बेनिफिट वाला रहेगा। आप सब कुछ यहाँ पे अगर देखेंगे तो जुलाई 2024 के आसपास ये स्टार्ट हुआ है फंड। और इसका अगर आप पोर्टफोलियो वगैरह भी देखोगे तो पोर्टफोलियो भी जो है काफ़ी अच्छा खासा डाइवर्सिफाई है ना। HL BDL BEL सोलार बांसगांव कोचिन शिपयार्ड भारत डायनेमिक्स है ना, जेनटेक वगैरह सबका आपका अपना अपना एक एसेट एलोकेशन यहाँ प्रॉपर्ली हो रखा है। तो मुझे लगता है कि ये फंड एक यहाँ पर एक डिसेंट सा फंड है। और दूसरा फंड जो भी अगर आप देखोगे तो एक आदित्य बिरला ग्रुप का फंड है, जो कि अभी रिसेंटली आया है। तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। आदित्य बिरला का कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है ये, और ज़्यादा पुराना नहीं। 24 अगस्त के आसपास, नो नो 9.42 के आसपास की एनएवी है। 338 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लमसम अमाउंट जो है, एनएवी जो टोटल एयूएम है वो है। तो ये कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, तो ये भी अच्छा हो सकता है, ये भी परफॉर्म अच्छा कर सकता है और हर चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। आई सजेस्ट की मोतीलाल ओसवाल का जो ये डिफेंस फंड है, ये थोड़ा सा डिसेंट रहेगा यहाँ पर। क्योंकि एक बड़ा एएमसी है और एक सिक्योर सिक्योर और सेफ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट। आप यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए लमसम अमाउंट 3 से 6 महीने का एक होराइजन रखकर आप लमसम अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया जो हम यहाँ पर सीधे सीधे डिफेंस फंड को सीधे सीधे किसी भी अ, जो है प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। साथ साथ अगर आप यहाँ पे और देखोगे तो इसके अलावा भी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है, एक ETF जो है हमारे पास, मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस एएमसी का जो ETF है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो वो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो, जो कि 73.92 के आसपास है। ये एक सेफर इन्वेस्टमेंट मैं बता रहा हूँ, वन ऑफ द सेफेस्ट जगह है जो मुझे लगता है रिकमेंडेड। मैं अपने हिसाब से हमारे क्लाइंट वगैरह को मैं करूँगा और किया हुआ है। और ये एक यहाँ पे एक सिंपल सा तरीका है। अगर आप चाहते हो कि आप मेरे थ्रू यहाँ पर जुड़ना चाहते हो मार्केट्स में, अगर आपको लगता है कि सही टाइम पे अगर आपको एंट्री में लेनी है, एग्जिट लेना है म्यूचुअल फंड में प्रॉपरली, और एक तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ भी अगर आप क्वेश्चन वगैरह है तो आप जो लिंक आप जो नंबर है वहाँ पे आप पूछ सकते हो डायरेक्टली। अगर आप चाहते हो तो सीधे मैंने जो लिंक दे रखी है वहाँ पे आप लॉग इन करके स्टेट स्टार्टेड करके आप यहाँ सीधे सीधे अपना अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकते हो और यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। इससे पूरा पूरा डेटा वगैरह सब मेरे पास रहता है। तो उस केस में हम यहाँ पे बता सकते हैं कि आप कौन से फंड में कहाँ से कौन से फंड में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेना है, और कौन से फंड में आपके लिए बेटर हो पाएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल लिंक जो मैं डाल डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह आप सब यहाँ पे फुलफिल करके और इसको यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। इसमें नेमली आपको अपना पैन कार्ड का डिटेल, आधार कार्ड का डिटेल और बैंक का डिटेल आपको अपडेट करना पड़ेगा, मैंडेट करना पड़ेगा। यानी कि SIP अगर करते हो तो लमसम, अगर आप करते हो तो डायरेक्टली आप बिना मैंडेट के भी कर सकते हो, UPI, NEFT और इस सब के थ्रू। ये एक कोटक का पोर्टल है, तो आप इसको यूज़ करके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि सेफ और सिक्योर है। आपको हर जगह ये चीज़ दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो कि मैनेजमेंट आप मेरे द्वारा हो तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। तो ये था पूरा वीडियो इसके बारे में। अगर मैं यहाँ पर अगर आप फिर भी सिंपल लेना चाहते हो, सीधे सीधे स्टॉक लेना चाहते हो, मतलब ETF उठाना चाहते हो, तो आप ETF ये वाला देख सकते हो। क्योंकि यहाँ से भी अगर मोमेंटम मिलेगा पिछले कुछ टाइम में, अगर इसमें देखा जाए तो ज़्यादा पुराना नहीं है ये भी। कुछ टाइम से ये रिकवर हुआ है, 8-9% का रिटर्न बॉटम से दे दिया है और अच्छा रिकॉर्ड भी हुआ है। तो आई थॉट कि अब ये यहाँ से 15 से 20% के रिटर्न यहाँ पे दे सकता है। अगर डीमेट अकाउंट ओपनर नहीं है आपका और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, बॉटम जो लिंक दे रखी है उससे थ्रू। और उसमें भी आपको पूरा एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, हमारे एम्प्लॉय वगैरह जो उसको सपोर्ट देते हैं, टाइमली टाइमली एग्जिट एंट्री वगैरह जो भी है। और कोटक की साइड से भी काफ़ी अच्छी खासी कम्युनिकेशन वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे हमारे साथ में तो ये नीचे जो लिंक दे रखी है उसके थ्रू आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। और हैप्पी इन्वेस्टिंग। बाय गाइस।